नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जिस तरीके से राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दे सरकार, कुछ लोगों का कहना है कि इस भर्ती परीक्षा को यथावत रखा जाए, क्योंकि पेपर लीक तो हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से एसओजी ने एसआईटी का गठन किया था, सब कुछ जो उन्होंने साफ कर दिया था दस्तावेज सामने में कि एसओजी ने साफ कर दिया था कि भर्ती परीक्षा में जो है पेपर लीक तो हुआ है। बड़े बड़े मछलियों को, माफियाओं को और साथ में मगरमच्छों को भी पकड़ा जा रहा है, कई पेपर माफियाओं को पकड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से अब कुछ ऐसे अभिभावक चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा जो कि ऐसा भर्ती परीक्षा 2021 है उसको यथावत रखा जाए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पेपर दिया है और बहुत जेन्युइन तरीके से पेपर दिया है, जिन्होंने मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है दिन रात। आर्थिक रूप से भी कुछ बच्चे जूझे हैं और जूझने के बाद भी ऐसा भर्ती परीक्षा में कोई फैसला नहीं होता है, ट्रेनिंग रोक दी जाती है। कुछ ऐसे बच्चे भी मौजूद है यहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे अभिभावक भी मौजूद है जिनका दुख आज भी झलक रहा है, जिनकी आंखों से आंसू आज भी झलक रहे हैं। इस तरीके से अभी तक भी भर्ती परीक्षा को लेकर कोई फैसला लिया है सरकार ने, हर बार कुछ ना कुछ नया फैसला लेकर आ जाती है। क्या लगता है, क्या कर रही है सरकार? मैडम, सबसे पहले तो मीडिया परिवार का आभार। ये भर्ती है ना सब इंस्पेक्टर की, ये 2021 में आई थी। हम खुद ये चाह रहे हैं कि आरपीसी जैसे एसओजी जांच कर रही है, 53 लोगों को टर्मिनेट किया, अभी तक 53 लोगों को। इसके अलावा पीटीए भर्ती, रेट भर्ती, वन विभाग भर्ती, सभी भर्तियों में पकड़ा। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि आप एसओजी से जांच करा लो, आप सीबीआई से करा लो, आप दूसरी ब्रांच सरकार की है तो, और 200 या 250 लोग तो वो है जो 2 या 2 से नौकरी है। और हनुमान बेनीवाल के साथ कौन है? आपको पता है, एक तो कोचिंग षड्यंत्र है, पूरे कोचिंग षड्यंत्र वाले फंड कर रहे हैं उनको, और एक वो लोग हैं जो बजरी माफिया है, जिनको खुद राजनीति चमकानी है। और बजरी माफिया मैडम, कई तो ऐसे लोग हैं जिनको सिलेबस भी पता नहीं कि ऐसा भर्ती में पेपर कितने हैं, तो कई लोगों को ये पता नहीं है और वो रोज से इस पर धरना दे रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो खुद पास हूँ मैडम इस भर्ती में, मैं तो खुद पास हूँ, कैंडिडेट हूँ मैं इसका, फिर भी मैं मेरे भाई के लिए आ रहा हूँ। ये आप देखो खुद पे कितनी गुजरी है। अगर 18 से तैयारी कर रहा है कोई, 21 में भर्ती आती है, 22 में पेपर होता है, 23 में ज्वाइनिंग देते हैं। वर्तमान में 25 साल चल रही है, 7 साल तक जीवन का इसको दे रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि रद्द कर दो 1 मिनट के लिए, तो आप खुद पे लेके देखो ना एक बार सरकार, बेनीवाल खुद पे लेके देखे ना ये चीज। और बेनीवाल कल का उसका वीडियो देखो, उसके बयान देखो, वो केवल कुछ नहीं है, क्यों सर चुनाव हारने के बाद मानसिक संतुलन खो चुका है और कुछ नहीं है, दिन भर केवल जातियों को लड़ाना है और बजरी माफियों का षड्यंत्र वो कर रहे हैं, कोचिंग माफिया उसको फंड कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा मैडम। और माननीय भजन लाल सरकार से मेरा पूरा पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका कि हमारे साथ न्याय होगा और भर्ती है और रहेगी। पहले तो किरोड़ी लाल मीणा भी एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर समर्थन दे रहे थे, साथ में अब भर्ती के लिए किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर मौजूद है, हनुमान बेनीवाल वहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है कि धीरे धीरे अब वहाँ से भी जो है नेता छटते जा रहे हैं उनकी तरफ से भी? मैडम, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक तो साथ सत्य तो ये रहेगा कि ये एसआई भर्ती 2021 है, ये यथावत रहेगी। दूसरी चीज, इसको एक पब्लिसिटी स्टंट बना दिया गया है नेताओं के द्वारा। पहले भी पुराने जो जितने भी नेता वगैरह उन्होंने अपनी पूरी सारा दम लगा लिया, फुटबॉल लगा लिया और अपनी सारी टीआरपी है ना वो कलेक्ट कर ली उन्होंने, और वो ठंडे पड़ गए। उन्हीं के रास्ते दूसरे नेता चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जैसा इन्होंने युवाओं के मन में अपना मतलब एक छवि क्रिएट करने की कोशिश की कि हम युवाओं के वो है पक्षधर है, तो ऐसा कुछ है नहीं। वास्तविकता ये है कि अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि युवाओं के कुछ भी हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद में पटवारी और वीडियो की परीक्षा है, उसके 3 महीने बाद में सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, उसके बाद में रीट मेंस है। जो युवा अभी जो तैयारी लाइब्रेरी में बैठ के कर रहे हैं ना, वही नौकरी लगेंगे। जो इनके साथ आ रहे हैं ना बाढ़ आई थी टट्टू, जो जिनको कोई मतलब नहीं है, घर वाले परेशान है उनसे, गुंडे एक तरीके से वो बोल रहे हैं ऐसा ही आपने उनको सिलेबस का ही पता नहीं कहीं को। मैंने खुद व्यक्तिगत देखा, हमारे विधानसभा में कई लोग आते हैं जो बजरिया काम करते हैं, वो धरना में दे रहे हैं और उनके और कोई मतलब नहीं है। आज सिर्फ देशता के कारण ही ऐसा कर रहे हैं, वरना हम भी खुद भी चाहते हैं कि जो अगर वास्तव में पेपर लेके जो पकड़ा है उनको टर्मिनेट करे। 53 लोगों को पहले कर चुके हैं, इसके अलावा रिट में पकड़ा है, वन विभाग में पकड़ा है, और क्या बोलते हैं जो वन विभाग में कल परसों पेपर है 5 लोगों को पकड़ा है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर को पकड़ा है। हम समझ पा रहे हैं कि सरकार उच्च स्तरीय जांच करे और जो योग्य है, ईमानदार है, खुद की मेहनत से लगे, उनको तत्काल रूप से फील्ड पोस्टिंग दे। वो खुद मानसिक तनाव में रह रहे हैं कई जो इस तरीके से। अगर हम बात करें, एक भी फर्जी थानेदार को अगर पोस्टिंग मिल जाती है तो वो पूरे राजस्थान के लिए काफी ज्यादा भयावह होगा, क्योंकि काफी ज्यादा गलत साबित हो जाएगा। पर जिस तरीके से अभी छटनी कैसे की जाए, क्या लगता है, क्या कुछ और तरीका निकाला जा सकता है?
हमें बजला सरकार पे और एसओजी पे पूरा विश्वास है। जिन्होंने इस भर्ती को करप्ट किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो 8 लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अरे मैं ये पूछता हूँ उनके साथ अन्याय हुआ कैसे है? 50% से कम अटेंडेंस थी, 4 लाख लोगों ने तो खुद ने अपने साथ अन्याय किया है। और आज जो धरने पे बैठे ना शहीद स्मारक पे, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मार्क्स भी नहीं है इस भर्ती के अंदर। तो मेरी यही निवेदन है सरकार से कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने भाई के लिए आया हूँ। ठीक है, उसने रात दिन मेहनत की, सर्विस में रहता है, उसने मेहनत करी है। आखिरी दिनों में उसने नॉन पे लीव लेके तैयारी करी है इस भर्ती के लिए। आज उसको 20 महीने से भी ज्यादा हो गया है इस भर्ती को लेके हुए। जो समाज में हीन भावना पैदा हो रही है इस भर्ती को लेके, उससे प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें हीन भावना से देखा जा रहा है। जबकि वो मेहनत और ईमानदार के प्रकाश में तब उन्होंने पहले सर्विस की थी, उसके बाद में सर्विस में रहते हुए उन्होंने तैयारी की है, तैयारी करके फिर से और जॉब ली है। मेरा यही निवेदन है, मैं एसओजी में पूरा विश्वास दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए आरपीएससी के इंटरव्यू पैनल में एडीजीपी तक के अधिकारी बैठे हैं। अगर वो फर्जी हो सकते हैं, अगर उनके द्वारा इंटरव्यू लेके अगर क्या कहा जा सकता है उनके द्वारा इंटरव्यू पास किए के बाद फर्जी होते हैं, फिर तो उनकी गरिमा को गिराना होगा एक तरीके से। मेरा यही निवेदन है मीडिया के माध्यम से पूरी अपडेट करें इस चीज को और इस भर्ती को यथावत रखा जाए, दोषियों को सजा मिले, यही मेरी है। और भी यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ। बाबूजी, आप यहाँ पर अभी आए, भर्ती परीक्षा यथावत रहे, आपने किसी घर में किसी ने पेपर दिया है? मेरे पोता ने दिया है। अब क्या लग रहा है सरकार क्या फैसला लेगी? क्योंकि लंबा समय हो गया है अब। लंबा समय हो गया है अब। बहुत समय है। तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं अब? हम ये उम्मीद रखे था हमारी भर्ती यथावत रख, ये उम्मीद रख लेते। यहाँ पर और भी हमारे साथ कैंडिडेट्स मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद है, खासकर हम महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, भर्ती परीक्षा को यथावत रखने के लिए आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपके किसी घर में फैमिली मेंबर ने पेपर दिया? हाँ जी, मेरी ननद ने पेपर दिया। ननद ने पेपर दिया है। अभी जिस तरीके से भर्ती परीक्षा पर कोई फैसला नहीं आ रहा है, लगातार दोनों गुट की तरफ से जो है प्रदर्शन हो रहा है, चाहे फिर वैसा ही भर्ती रद्द को लेकर हो या यथावत लेकर हो। क्या लग रहा है इस बीच में पिस तो युग आ रहा है, पिस तो वो इंसान रहा है जिसने पेपर दिया है? देखो, बात यह है कि जिसने मेहनत की है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिसने अगर चीटिंग की है तो उसकी जांच करो, जो दोषी है उनको सजा दी जाए, लेकिन उनको तो कम से कम न्याय दिलाओ जिसने सच में मेहनत की है। 44 डिग्री का पूरा टेम्परेचर हो रहा है जयपुर में, इतनी गर्मी है भीषण, और यहाँ पर इतनी संख्या में लोग मौजूद है, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है कि जिस तरीके से बच्चा। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि जिन्होंने चीटिंग करी है उनको सजा दी जाए, और जो मेहनत करके इस परीक्षा में पास हुए उनको न्याय मिलना चाहिए। इतनी गर्मी में बैठे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बड़े भी बूढ़े भी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो लगातार जो है भर्ती परीक्षा को यथावत रखने को लेकर भी और रद्द करने को लेकर भी दोनों ही गुट प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है उम्मीद जताई जा रही है सरकार से कि कड़ा फैसला लिया जाए, सही फैसला लिया जाए। क्या अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से आता है, क्योंकि 26 तारीख को अब कोर्ट की तरफ से भी जो है फैसला लिया जाएगा। कई बार सरकार की आलोचना अपने मामले में हो चुकी है,